भगवान को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, केवल एक मार्ग है और वो ये है कि प्रभु के लिए इतना प्रेम आ जाए, भगवान के लिए इतना प्रेम आ जाए, व्याकुलता आ जाए, एक क्षण भी उनके बिना ना रह जा सके। जब ये स्थिति आ जाएगी तो सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के लिए ही रोना है, भगवान के लिए ही गाना है, सब कुछ प्रभु के लिए, सब कुछ हरि के लिए। जब इस स्थिति के पास हम पहुंच जाएंगे तो समझ लीजिएगा भगवान की प्राप्ति हो गई है और समझना भी नहीं पड़ेगा। वहाँ सारी क्रियाएं शून्य हो जाती हैं, केवल हरि रहते हैं और चारों ओर, आपके चारों तरफ श्री हरि ही आ जाते हैं। मीरा जी को कैसे श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए, उसका आधार बनेगी ये व्याकुलता। और व्याकुलता कब आती है? जब चारों ओर से संकट आता है। ये भगवत प्राप्ति कोई आसान मार्ग नहीं है। होने को तो बहुत आसान है कि बस सबका ममत्व छोड़ दो, सबसे भाव छोड़ दो और प्रभु से जोड़ लो, अथवा सब में प्रभु का भाव कर लो तो भगवान की प्राप्ति हो गई। परंतु ये करना उतना ही कठिन है जितना आसान इसको कहना है। इसको करना बहुत कठिन है। जब चारों ओर व्याकुलता होती है, चारों ओर संकट होता है, उस स्थिति में जब भक्त बहुत बुरी तरीके से सब जगह आसरा ढूंढता है। द्रौपदी जी के चरित्र में देखो, द्रौपदी जी ने अपनी 5 पतियों से सहारा मांगा, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, धृतराष्ट्र तक से आश्रय मांगा, परंतु भैया देखिए अपने दांतों से तक अपने शील की, साड़ी की रक्षा करने का प्रयास करा, पर जब कुछ ना हुआ तो हे द्वारिका वासी, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोपीनाथ, ये पुकारा और वहाँ गिरधर लाल श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो संकट भी इसीलिए आते हैं आपके जीवन में, ताकि उस समय आप अपनी भक्ति को, अपने भाव को पुष्ट करके ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ये संकट कोई परेशानी नहीं है, ये स्वर्णिम अवसर हैं जीवन के। श्री मीराबाई साहब के जीवन में भी यही आ रहा है। बाई जी के प्रेम में तत्पर रहने के विषय में रनिवास में माताओं में खूब चिंता है, बातचीत होती है और बड़ी परेशान भी रहती हैं इनकी माँ झाली जी, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से तो बड़ा अजीब है। और अभी तक, क्योंकि पुराना समय था, आज से करीबन 500 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, तो उतने समय पहले आप सोचें जो विवाह आदि का क्रम होता था वो बाल रूप में ही हो जाता था। तो अभी मीरा जी 10-12 वर्ष की हुई हैं और इतनी कम आयु में ही वहाँ पे जितनी लालियाँ थी उन सबके विवाह हो चुके हैं, केवल मीरा जी ही बची हैं। अब उनके हिसाब से ये कि भाई आयु तो ज़्यादा हो गई है, 1-2 वर्ष ज़्यादा निकल गए, फिर बाद में विवाह कैसे होगा, क्या होगा, और अभी से नहीं जाएगी तो ढलेगी कैसे, ये सब चिंताएं रनिवास में फैली हुई हैं। तभी श्री वीरमदेव जी की धर्मपत्नी जो हैं श्री गिरजा माता जी, राणावत जी, वो आईं और श्री मीराबाई की माता श्री झाली जी से बोलने लग गई, अरे झाली, तुम विचार नहीं करती हो कि मीरा इतनी हो गई है, अब इसका विवाह करना होगा, सगाई करनी होगी, तुम्हारे मन में चिंतन नहीं चलता है? झाली जी बोली, मैं क्या करूं, अब दादू जी की जो इच्छा है, मीरा के जो बाबू साहब हैं उनकी जो इच्छा है वही होगी। अरे होगी क्यों नहीं, उन्होंने और अपनी पोतियों के विवाह नहीं करे क्या, तो इसका विवाह क्यों नहीं होगा? कहने लगी, आप बात तो सही कह रही हो जीजी, परंतु क्या कहूँ, ये मीरा कोई साधारण तो है नहीं। आप जी देख चुकी हो, आप भी जानती हो इसका व्यवहार, इसका रहन सहन कैसा रहता है। तो इसीलिए हम लोग भी खूब विचार करते हैं। अब श्री गिरजा जी ने अपने हृदय की बात कही। अब मेरा मन तो ये कह रहा है कि चित्तौड़ के यहाँ पर इसका संबंध बन जाए, जो वहाँ की परम गद्दी है, वहाँ का सम्राट पद है, उसकी सम्राज्ञी बन के ये विराजे तो कितना आनंद होगा, कितना हर्ष होगा। पीछे से वीरमदेव जी भी आ गए, उनको भी ये बात पता चली। और श्री झाली जी कह रही हैं, पर हमारे कहाँ भाग, इतना छोटा सा तो है ये मेड़ता, और चित्तौड़ से कैसे संबंध बनेगा। अब श्री गिरजा जी हंसने लग गई, जब वो अपनी कन्या को यहाँ दे सकते हैं तो यहाँ से कन्या लेंगे नहीं, पर तुम अपना हृदय बनाओ। और ये सब चर्चाएँ रनिवास में चल रही हैं और इसकी बात श्री बाईसा को पहुँच गई। जैसे बाईसा के कानों में ये चर्चा पहुँची तो बाईसा तो बड़ी ही परेशान हो गई, कहने लग गई, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, एक बींदनी के कितने बींद होते हैं, मेरा तो विवाह हो गया, मेरी तो गिरधर हैं, अब मेरा किससे विवाह होगा।
माता से पूछते हैं, माता क्या कह देती है? माता तो कह देती है कि ये तो पीतल की मूर्ति है, वो तो तुझे बहकाने के लिए बहुत रो रही थी, तू इसलिए कह दिया। माँ, गिरधर पीतल की मूर्ति है? बस पीतल की मूर्ति है वो? अरे श्री जोशी जी, पंडित जी बताते हैं, बड़े बड़े संत बताते हैं, प्रतीक है। और प्रतीक किसका होता है? जो असली होता है उसी का तो प्रतीक बनेगा। बाबू साहब के पास चली गई, बाबू साहब आप बताओ ना। बड़ी चिंतित होकर पहुंच गई और कहने लगी, आप बताओ, अगर आपका कोई चित्र बनाए तो इस चित्र को देख के कहा जा सकता है ना आप भी हो। तो अगर प्रतीक है तो वो प्रभु भी हैं, और उन प्रभु को मैंने अपना मान लिया है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। इसीलिए बाबू साहब आप माता जी को समझाओ, मैया को समझाओ, रानी साहब को समझाओ ना। बाबू साहब भी मुस्कुराने लग गए। मीराबाई जी प्रश्न पूछती हैं, बाबू साहब बताइए, एक बींदनी के कितने बींद होते हैं? बाबू साहब हंसकर कहने लगे, देख मैं तेरी बात तो समझ रहा हूँ, एक बींदनी का एक ही बींद होता है, बात भी ठीक है, पर यहाँ पर जो तेरी माँ की बात है, अब उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। पर बाबू साहब आप तो जानते हैं कि मैं गिरधर से कितना प्रेम करती हूँ, ठाकुर जी से कितना प्रेम करती हूँ, उनके अतिरिक्त मैं किसी का चिंतन भी नहीं, किसी का भाव भी नहीं। श्री बाबू साहब कहने लग गए। राव दुदा जी बोले, देखो देखो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे रहते तुम्हारा कोई विवाह की चर्चा यहाँ नहीं चलेगी, और मेरी उपस्थिति, मेरा जब तक यहाँ पे रहूँगा तब तक तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पर बेटा एक बात सोचो, मैं भी तो बूढ़ा बाड़ा हूँ, बूढ़ा शरीर है, कुछ दिनों का मेहमान है, कितने ही दिन रहूँगा, पर उसके बाद अगर विवाह की चर्चा चली तब क्या करोगी तुम? तब किसके पास जाओगी? मीरा जी आश्चर्य में कि हाँ बात तो सही है कि उस समय अगर विवाह की चर्चा चलेगी तब मैं कहाँ जाऊँगी, किसका ठौर पकड़ूंगी? राव दूदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख मीरा, तेरे मन के पति तो गिरधर हैं, और इस तन का पति कोई बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वास्तविक बात वही है कि तेरा मन कहाँ पे है। जिस चीज़ में, जैसे तू कोई खेल खेले और उसमें तेरा मन ना लगे, तेरा मन ना जुड़े, तो वो खेल खेलने में आनंद नहीं आता है। जैसे कोई खाना भी खावे पर तेरा मन उसके अनुकूल ना हो तो उस भोजन करने में भी आनंद नहीं आता है। इसलिए बेटी आप एक काम करो, आपको तो पता ही है आपका हृदय श्री गिरधर में लगा हुआ है, अगर विवाह भी होता है तो कोई बात नहीं, मन से प्रभु को अपना मान लो, और प्रभु तो प्रभु हैं, हो सकता है उसके रूप में भी वही आ जावे। आहा, श्री बाई साहब तो कह रही हैं, सच में आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। बाबू साहब कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सच, बिल्कुल साची बात से कह रहा हूँ। तो फिर तो मुझे तन का पति चाहिए ही नहीं, अगर हो पावे तो तन का पति नहीं, मेरे लिए तो मन का पति ही पर्याप्त है। और दादू साहब भी हंसने लग गए। और इधर मीरा जी अपनी श्याम कुंज में आ गई हैं। हमने जब योग वाला वृत्तांत मीरा जी का पढ़ा है निवृत्तिराज जी के साथ में, तो उसमें वर्णन करा गया कि मीरा जी जब योग करती थी ना तो बालक आदि आके खेलने लगते थे, तो इससे उनको बड़ी कई बार चोटें लग जाती थी, कई बार परेशान हो जाती थी। तो इसीलिए श्री गिरधर लाल जी की सेवा भी हो सके और जहाँ पे योग आदि जो भी साधना है मीरा जी अभ्यास कर सकें, राव दूदा जी ने एक सुंदर सा कक्ष बनवाया और उसका नाम रख दिया श्याम कुंज। उस श्याम कुंज में श्री मीरा जी दौड़कर पहुँच गईं और कुछ क्षण क्या कर रही हैं, अपने गिरधर लाल को देख रही हैं, उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, नेत्रों से नेत्र मिलाकर देख रही हैं, और हृदय में बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है। पीड़ा किस बात की है कि माता रनिवास की और महिलाएं कुछ समझ नहीं रही हैं, तुमको पीतल की मूर्ति कहती हैं। हे मोहन, हे गिरधर, आप आ जाओ ना। मीरा जी गा रही हैं, आओ मन मोहन जी जो थारी बाट, आओ मन मोहन जी जो थारी बाट, खान पान मोही नेक ना भावे, नैनन लगे कपाट, आओ मन मोहन जी जो थारी बाट, तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, तुम
आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट आओ मन मोहन जी। जो थारी बाट मीरा कहे मैं भई रावरी, मीरा कहे मैं भई रावरी, छोड़ू नाही निराट आओ मन मोहन जी। जो थारी बाट आओ हे गिरधर जी, जो थारी बाट। मीराबाई कह रही हैं, हे गिरधर लाल, हे मनमोहन प्यारे, आप आइए, आप पधारिए, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। खान पान मुहि नेक न भावे, इन नैनों को तो बस आपके दर्शन करने हैं। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। अद्भुत दशा। हमारे को देखो कितनी जल्दी सुख मिल जाता है, कुछ बढ़िया व्यंजन मिल जावे, कुछ लोग आके वार्तालाप करने लग जाएं, कहीं मन बहल गया, कहीं घूमने चले गए, उन सुखों में खो गए। पर बाई साहब कह रहे हैं जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, पहला मंत्र है, लिख लीजिए, जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो तब तक कहीं और सुख नहीं। और हृदय से क्या कह रही हैं, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। हे गिरधर लाल, आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा का बात है, प्रतिष्ठा की बात है। कारण क्या है, आज श्री मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कह दिया मात्र पीतल की मूर्ति है। हे प्रभु बचा लो, बचा लो, और मुझे भी बचा लो। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, इसमें मेरा कोई जोर है? मुझे नहीं पता क्यों तुम इतने पसंद हो, अन्य लोगों को मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। हे प्रभु, मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, पर आप ही मेरी रक्षा करोगे, मेरा हृदय कह रहा है। और फूट फूट कर रोने लग गई। तभी श्री मीराबाई जी की सखी श्री मिथिला जी भी समीप आकर धीरे से पुकारा, बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम, थोड़ा धीरज धरिए, मैं आपको क्या समझाऊं, मैं तो खुद आपकी तुच्छ दासी हूँ, परंतु ये आपके गिरधर जो हैं ये सर्व सामर्थ्यवान हैं, ये हर प्रकार से हर चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य इनके लिए असंभव नहीं है। बाई साहब आपसे ही सुना है, ये भक्तवत्सल है, करुणा निधान है, दीन बंधु हैं, भक्तों की पीड़ा इनसे सहन नहीं होती। मीरा जी फूट फूट के रोने लग गई, कह रही मैं भक्त कहाँ हूँ। दूसरा सूत्र, भक्त नहीं है मीरा जी, प्रश्न करिए अपने आप से। पर ऐसी अवस्था में भी श्री मीरा जी रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, वीरेंद्र भक्ति कैसे आएगी, कहाँ हूँ मैं भक्त, मैं तो बस इनको अपना मानती हूँ, ये कृपा करके जिस दिन मुझे अपना मान लें मैं निहाल हो जाऊँ, मैं मेरा हर भाव, मेरे हर जीवन की तपस्या सब प्रसन्न हो जावे। और कहाँ भक्त संत जन इतना कर पाते हैं, इनकी पूजा करते, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। श्री मिथिला तो बड़ी अवाक रह गई। तभी उसको एक विचार सूझा, कहने लगी कि इनको बुलाने से आते अवश्य हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो आप इनको बुलाओ ना। तानपुरा हाथ में दे दिया और उसके बाद में उन्होंने आग्रह करा, श्री मीराबाई सन तानपुरा हाथ में लिया और एक भाव भरा पद गाया कि ठाकुर जी सो मेरो संबंध कैसो है। सखी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झकझोर, सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर, कानुड़ो कले जारी कोर, सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर। वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, वृंदावन की कुंज गलिन में
नाचत नंद किशोर, सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर। सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल चित चोर, सखीरी मारो कानुड़ो कले जारी कोर। हे सखी, मीरा जी अपने भाव में रुदन करते हुए, रोते हुए कह रही हैं, हे सखी तुझे क्या बताऊं, हे मिथिला तुझे क्या बताऊं। ये कानुड़ो, ये कन्हैया जो है, ये कृष्ण जो है, कलेजा की कोर है, मेरे हृदय में बस गए हैं। मेरा हृदय इनका हृदय एक सा हो चुका है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। बस ये इतनी कृपा कर दें कि ये भी मेरे बिना ना रह पाए। इनकी तो पता नहीं कितनी सारी पटरानियाँ हैं, कितने भक्त हैं, पता नहीं कहाँ इस एक बेचारी मीरा की बात को सुन सकते होंगे, सुन पाते होंगे। पर सखी मैं साची तुझसे कह रही हूँ, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झकझोर। और लाल जी की जो मोर मुकुट है, जो पीतांबर है, जो कुंडल का हिलना है, वो हवा के वेग से उसका डुल्ला है, मेरा हृदय उन्होंने आकर्षित कर लिया है। कि मैंने सुनो वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर। ये नंद किशोर जो हैं, ये वृंदावन की गलियों में नाचते हैं। कब ठाकुर जी कृपा करेंगे, मेरे हृदय में नाचेंगे, मेरे मन में नाचेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बस ये भाव हो जाए। सखी से कह रही हैं, बस ये भाव हो जाए। मैं तो इनको अपना मान रही हूँ, ये भी मुझे अपना मान लें। चरण कमल चित चोर, मेरे चित्त का हरण कर लिया है, अब और कोई आश्रय है नहीं, बस यही है और इनका होके रहना है। धीरे धीरे मीरा जी का कंठ अवरुद्ध होने लग गया, कुछ शब्द ना निकले, कुछ वाणी ना निकले। मिथिला ने बड़ो समझायो, बड़ो भाव करो। तभी मीराबाई अचेत हो गई हैं, बेहोश हो गई हैं, और बेहोश होकर बाईसा जो हैं वो मिथिला की गोदी में ही गिर गई हैं। मिथिला ने उनको भाव से ऊपर उठाया, खूब पानी आनी बुहारा, बैठालने का प्रयास करा। पर बाईसा को तो अब लग रहा है, क्या गिरधर मुझे मिल पाएंगे, जिनको मैं अपने जन्म जन्म का साथी मान बैठी हूँ, जिनको मैं अपने प्राणों का पति मान बैठी हूँ, जिनको मैं अपना सर्वस्व मान बैठी हूँ, सब कुछ इनको समर्पण करने के लिए सोच रही हूँ, क्या वो प्रभु इस दीनहीन, इस बेचारी मीरा को स्वीकार करेंगे। और यही सोचते सोचते बाईसा सो गई हैं, शयन में चली गई। और तभी अगले दिन खूब उत्सव की लहर है चारों ओर। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी का पावन दिन आ चुका है, अत्यंत पुनीत दिन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। राज मंदिर श्याम कुंज में उत्सव की खूब तैयारियां, दास दासियों का आगमन। पर मीरा एक कोने में बैठी हुई है, आंखों से झरझर अश्रु निकल रहे हैं। 10 वर्ष हो गए, अभी तक आपके दर्शन नहीं मिले। हे कृष्ण, ये 10 जन्माष्टमी बीत गई और आपके दर्शन नहीं हुए। ये व्याकुलता ही आधार बनती है भगवत प्राप्ति का, और कुछ नहीं आधार है। यही व्याकुलता, श्री कृष्ण के शरणों में रहना, हृदय में ये भाव करना, मेरे पास जो भी आ रहा है सब उनकी कृपा से आ रहा है, मैं उनका एक शरणागत मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, मुझसे जिनका जो कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं। और विकलता कि प्रभु मुझे इतना दे रहे हैं, इतना सामर्थ्य दे रहे हैं, तो प्रभु आपके दर्शन कैसे होंगे, आपका स्वरूप कैसा होगा, आपकी लीला कैसी होगी, आपके गुण कैसे होंगे। जैसे गुणों पे श्री मीराबाई रीझ गई, श्री कर्मा बाई पे कृपा करी, नाथिया बाई पे कृपा करी, सूरदास पे, कुंभन दास पे, गोविंद स्वामी पे कृपा करी, श्री हरिवंश श्री हरिदास पे कृपा करी। हे लाल जी, आप नेक वो कृपा की कोर अगर हम पे कर दो। ये विकलता आनी चाहिए, जब तक ये विकलता नहीं आती तब तक काम नहीं बनेगा। पर तभी क्या देख रही हैं मीरा जी, सभी लोग सज रहे हैं, संवर रहे हैं, अपने अपने पतियों के लिए खूब श्रृंगार कर रहे हैं। जब मीरा जी ने ये देखा कि पति के आने पर स्त्री इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करती है,
तो मन में भाव आया, आज तो मेरे प्रभु का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण आए हैं, इस भूमि पे पधारे हैं और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, रो रही हूँ, उदासीन हो रही हूँ। मीराबाई का श्रृंगार सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जैसे संत लोग चंदन को पूरे मुंह पे लेप लेते हैं, वैसे बाई साहब ने चंदन को लेप ले हैं और जहाँ कोई कारो रंग दिख जावे वह को अपने मुखमंडल पे लगाने को प्रयास कर रहे हैं। माता डांटे, अरे तू काहे को कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? और मीराबाई साहब अपने भाव में श्याम सुंदर ऐसो ही श्रृंगार करे, गिरधर लाल चतुर्भुजानाथ ऐसो ही दिखे, मोह तो उनके रंग में रंगनो है, गिरधर के रंग राची मीरा। ये भाव आ रहा है। अब इधर जैसे भाव आयो तुरंत उमंग में श्री मीराबाई जी सारा दुख एक तरफ छूट गया और सखी से बोली, ए मंगला, एक दासी थी, सखी थी, उनसे जा जा मेरे लिए उपटन, सुगंध, द्रव्य, अगरू, धूप सब तैयार कर ले, और हाँ बलदेव दादा की बहू खवासिन को बुला ला स्नान कराने के लिए। खवासिन मतलब जो श्रृंगार आदि का काम करते थे, आजकल के हिसाब से मेकअप जो कहते हैं। चंपा तू बाबू से जाके मेरे सारे गहने ले, अर्थात मैया के पास जा, मेरे जितने आभूषण हैं स्वर्ण के और बढ़िया बढ़िया पोशाकें उन सब को लेके आ, आज तो बड़ो सुंदर श्रृंगार करूँगी। अरे एक काम करियो, नीली पोशाक को ले आइयो, उस रंग को मैं धारण करूँगी। और श्री मीरा जी बड़ो सुंदर श्रृंगार करके खवासिन ने खूब सुंदर इनको स्नान आदि करायो, उसके बाद बढ़िया उपटन आदि लगाया गयो, द्रव्य आदि लगाया गयो, और उसके बाद बड़े सुंदर स्वर्ण के आभूषण मीरा जी ने पहली बार अपने जीवन में धारण करें। और उन आभूषणों को धारण करके श्री मीराबाई साहब अत्यंत हर्षित होते हुए जैसे चतुर्भुजानाथ मंदिर में प्रवेश करें। आज श्री वीरम देव जी, रायसल जी, रतन सिंह जी ने पहली बार मीरा जी का इतना सुंदर स्वरूप देखा। वीरम देव जी तो हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लग गए, मेरा हृदय तो कह रहा था, मन में चिंता थी कि चित्तौड़ से मीरा जी के संबंध की बात करूं कि ना करूं, पर ऐसा रूप, ऐसी सुंदर माधुरी और ऐसी भक्ति, इसको तो यहाँ पर राजस्थान की परम गद्दी पर विराजमान होने का अधिकार है, इसको वहाँ चित्तौड़ की सम्राज्ञी बनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा मन में सुंदर सबके भाव आ रहा है। और नख से शिक तक श्रृंगार करे हुए श्री मीराबाई जी चतुर्भुजानाथ जी के मंदिर में पहुंची। राव दूदा जी बिहारी दास जी के बीच में तानपुरा लेकर बैठ गईं, पद गायन में बाबा का साथ देने लग गईं। मीरा के रूप सौंदर्य इतना अतुलनीय था, एक दिव्य प्रकाश उनके मुखमंडल से निकल रहा था, और कोई देखने में बहुत बढ़िया हो पर बोले ऐसो कि महाराज कानी ऊपर चले जावे तो भी गड़बड़ होता है। पर श्री बाई साहब ने जब अपना मुख कमल खोले और बिहारीदास बाबा को प्रणाम करके ठाकुर जी के लिए एक गीत गायो कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।